सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने व्लॉग में, स्टडी व्लॉग में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, बट अभी मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ और बहुत हद तक मैं सिलेबस को कंप्लीट कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई डेडिकेशन एंड माई हार्ड वर्क। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे और अगर ब्लॉग फॉलो करते हैं तो आपको पता चलता होगा कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से क्या पढ़ना है, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग में कोई भी सस्पेंस नहीं रखती हूँ। अगर आप शुरू से देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को तो आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि मेरे ब्लॉग में कभी भी सस्पेंस नहीं रहता है कि कल बताऊँगी और नहीं बताती हूँ, या पढ़ रही हूँ और नहीं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, सबका जो एक टाइम है, पीरियड है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मेरे ब्लॉग पे मतलब रिले करते हैं कि हाँ मैं उनसे देख कर ही पढ़ूंगी और मैं आपको नहीं बताऊँ, मैं टालती जाऊँ, कल पढ़ाऊँगा तो बताऊँगी, कल बताऊँगी, तो इस तरह से आपका भी टाइम निकल जाएगा और मेरा भी टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कभी भी पर्पस नहीं होगा कि मैं उलझा के रखूं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली मेम्बर हैं। तो क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मेरे से ज़्यादातर वही लोग जुड़ी हैं जिनके पास बेबी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है। तो मैं उनका कंडीशन अच्छे से समझ सकती हूँ कि कैसा, मतलब क्या फ़ील होता है और कैसा लगता है कि आप अपना फीलिंग किसी को बता नहीं सकते हैं आप, और आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी किसी को आप नहीं बता सकते हैं। मतलब कैसा फील करते हैं आप, ये चीज़ किसी को नहीं बता सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो कितने लोग हैं जो रिलेट करते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपके साथ ये हो जाता है कि आपका नींद नहीं पूरा हुआ होता है और फिर आपको नेक्स्ट डे आपको उतना ही काम करना है, प्लस में फिर आपको अपनी पढ़ाई को भी देखना है। तो समझ सकते हैं कि जिस तरह से घड़ी का सुई चलता रहता है, नहीं रुकता है, बस वही कंडीशन हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि अगर रात में नहीं सोए तो दिन में हम लोग सो जाएं, या दिन में नहीं सोए तो रात में सो जाएं, या अपने कंफर्ट के अनुसार सोएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग के साथ है कि बहुत लोग में ऐसा है, डेडिकेशन होता है कि अगर घर में और भी लोग के पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या अच्छा खासा सब कुछ है, वो लोग भी मेहनत करती हैं, हाउसवाइफ्स लोग, कि नहीं वो अपना एक नाम बनाना चाहती हैं कि मैं एक रोल मॉडल बनूं अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली मेम्बर के लिए। और कुछ लोग ऐसा होता है कि जैसे कि स्ट्रगल करना पड़ता है कि अगर आपके पास, अगर आप ही उम्मीद है कि आप ही से सब कुछ हो सकता है, तो आपको एक स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं। तो खैर, ये सब तो बात की बात है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील हो रहा है, तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी कंडीशन को देखिए और सामने वाले के कंडीशन को देखिए। अगर मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो आप भी पढ़ने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि मैं किस कंडीशन में हूँ और आप किस कंडीशन में हैं, उस चीज़ को मैंने रखिए, ठीक है। तो रहा बात कि मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको वीकली टारगेट देने वाली हूँ, ना मैं यहाँ पे मंथली टारगेट देने वाली हूँ। मैं यहाँ एक डे को टारगेट करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग के पास बेबी है, ठीक है। अगर हम लोग 7 दिन का टारगेट रख लें या 30 दिन का टारगेट रख लें या 25 दिन का जो भी है टारगेट रख लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो फुलफिल होगा। और अगर फुलफिल नहीं होगा तो हम लोग के माइंड में बर्डन आ जाएगा, डिमोटिवेशन आ जाएगा। और एग्ज़ाम के पहले डिमोटिवेशन आना बहुत बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है। फिर आप जानते हैं, अगर आप किसी चीज़ को जान के भी आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा। तो अगर आपके पास बेबी है तो मैं आपको मतलब अपने कंडीशन के अनुसार से आपको समझा सकती हूँ, और आपको देखना है कि आप उस कंडीशन में हैं या नहीं है, ठीक है। तो आप आप हर डे को टारगेट कीजिए कि आपको आज के दिन में कितना टॉपिक कवर करना है, कल कितना टॉपिक कवर करना है। इस तरह से करके आपका कैसे 30 दिन निकल जाएगा वो आपको पता नहीं चलेगा और आपका तैयारी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आज का टारगेट है कि मैं हिंदी में नाउन पढ़ूंगी और मुहावरे पढ़ूंगी। इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ एडम एंड फ्रेजेस और नाउन, और पढ़ने वाली हूँ मैं जीके में बुक्स एंड ऑथर। पेडागोजी में यूनिट 1 को मैं कंप्लीट करूँगी एंड देन रिवीजन कर दूँगी। तो रिवीजन तुरंत नहीं करूँगी, उसको दिन रात में जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको रिवीजन करूँगी। तो मेरा कुछ ऐसा टारगेट है। तो मेरा हिंदी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, विलोम शब्द से पढ़ रही हूँ और अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है। ये जितने क्वेश्चन पूछे आते हैं बार बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन है। तो इसको मैं ऐसे पढ़ूँगी, और इसको मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा पढ़ने में। और ज़्यादा एक बार आप याद करने का बर्डन खुद पे मत रखा कीजिए कि आपको याद ही करना है। पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते भी आपका याद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में बेबी परेशान कर रही है। वो जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ वो पेन ही मांगती है, और इतना सारा पेन मैं उसको दे चुकी हूँ, जो पेन ख़त्म हो जाता है उसको मैं दे देती हूँ। तो तब भी उसको चाहिए कि जो मैं लिख रही हूँ वही उसको चाहिए होता है। ये भी तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एग्जाम में पूछे आते हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो 108 ये था।
और संज्ञा को पढ़ना थोड़ा सा, तो संज्ञा में ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताती हूँ आपको। संज्ञा में आपको कितने प्रकार के हैं, तो आपको यहाँ पे यही पढ़ना है, ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, बस थोड़ा सा समझना है संज्ञा को। ज़्यादातर मिस्टेक उसी में हम लोग कर देते हैं, तो उसी को मैं बताती हूँ, ठीक है। तो संज्ञा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर 3 है, ठीक है। 3 प्रकार के संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर, और अर्थ के आधार पर 5 हैं, ठीक है। ये तो अर्थ है जो है वो जैसे जातिवाचक, जो हम लोग हमेशा जानते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। अब उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर, तो व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय, ये 3 है। तो ये सब जो टॉपिक होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको पढ़ना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है कि ज़्यादातर भाववाचक को पढ़ाने के लिए आता है। जैसे कि उदार है, तो भाववाचक में क्या होगा, तो उदारता हो जाएगा। तो यही सब ज़्यादातर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं, आप क्या कीजिए कि कम से कम किसी भी यूट्यूबर का 1-2 वीडियो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव संज्ञा से रिलेटेड, बस आपको वो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। इसी तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना भी नहीं है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं बना पाइएगा। तो संज्ञा को थोड़ा सा पढ़ लेना है। डेफिनेशन तो सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। प्रकार पढ़ लीजिए कि 2 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, दोनों का क्या क्या नाम है, ये हो जाएगा। और ज़्यादातर भाववाचक ही पूछा जाता है, जहाँ तक पढ़ रही हूँ, ज़्यादातर भाववाचक के बारे में ही क्वेश्चन किया जाता है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और विलोम शब्द में ज़्यादा था 108 था, तो 108 को मैं पढ़ी हूँ। तो हिंदी का मेरा पोर्शन है कंप्लीट होता है। अब आप जा रहे हो मैं इंग्लिश पढ़ने, तो चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश। तो अब बारी आती है इंग्लिश की, और इंग्लिश में पढ़ने वाली हूँ नाउन। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ूंगी, उसके बाद नाउन पढ़ने वाली हूँ। देखिए टॉपिक सुनने में बहुत इजी लगता है कि अरे नाउन है क्या है उसमें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग एग्जाम में पूछ दिया जाता है या कभी अचानक इंटरव्यू में पूछ दिया जाए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो स्टार्ट बिल्कुल नीचे से आपको जड़ से स्टार्ट करना है, ताकि आपका पेड़ जो है वो मजबूत बने। तो मैं नॉन पढ़ूंगी, तो आज का टारगेट है केवल नॉन ही पढ़ने का। ऐसा नहीं कि मैं नॉन पढ़ लूँगी, नहीं, नॉन ही पढ़ूंगी मैं अच्छे से। और मैं एडम एंड फ्रेजेस को लर्न करूँगी, कैपिटल ए का लर्न करूँगी मैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अभी तक आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपके फैमिली मेम्बर में भी कुछ लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या वो हमेशा बोलते हैं कि बच्चा है नहीं पढ़ पाती हूँ, काम है वो नहीं पढ़ पाती हूँ, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी लगे कि जो ये दुनिया है, ये लोग यहाँ पे लोग कितने लोग इतने हैं जो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। सबका लाइफ ईजी नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और साथ में बेबी भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आई थिंक उसको नींद लग रहा होगा। तो फिर बस मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी, कंप्लीट होने ही वाला है। तो इसीलिए तो मैं टारगेट अपने आप को छोटा छोटा टारगेट देती हूँ जो मैं अचीव कर पाऊँ। अगर मैं खुद को बड़ा टारगेट दे दूँ और नहीं कर पाऊँगी तो फिर मेरे अंदर में डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो मैं अपने अनुसार से ही टारगेट देती हूँ। तो अब देखते हैं कि तो ये होता है रियल स्ट्रगल। तो अभी तक मेरा 2 टारगेट पूरा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी में मैं पढ़ी हूँ अभी नाउन और विलोम शब्द पढ़ी हूँ, और इंग्लिश में पढ़ी हूँ हिंदी में संज्ञा पढ़ी हूँ, इंग्लिश में नाउन पढ़ी हूँ और एडम एंड फ्रेजेस पढ़ी हूँ। तो ये 2 टारगेट अभी पूरा हुआ है। अभी और पढ़ने का मन था, तो देखती हूँ सुला करके, सुलाने के बाद क्या टारगेट पूरा होता है। अभी तो बचा हुआ है जीके, कंप्यूटर, पैडागोजी का यूनिट 1 बचा हुआ है। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा मैं कहाँ तक अपने टारगेट को पूरा कर पाती हूँ। पहले इसको सुलाने में टाइम लगेगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो यहाँ बेबी को सुलाने के बाद अच्छा खासा टाइम मेरा निकल गया, लेकिन मेरा टारगेट क्लियर था, विज़न क्लियर था कि क्या पढ़ना है। तो उसके बाद केवल अपने काम में मैं लग चुकी हूँ। और अभी मैं पढ़ रही हूँ बुक्स एंड ऑथर। तो इसका मेरे पास नोट्स पहले से बना हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो बहुत हद तक मेरे पास नोट्स है बना हुआ, और सिलेबस मैच हो जाता है तो फिर मैं उसको ही पढ़ लेती हूँ। तो बुक्स एंड ऑथर पढ़ूँगी, और जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अब आप बोलिएगा कि इंपॉर्टेंट कैसे आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मुझे ऐसे पता चलता है कि जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट आते हैं आप उसको जाके देखिए, उसमें जो जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे बुक हो गया या आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, ज़्यादातर यही सब पूछे आते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद मैं कंप्यूटर पढ़ने वाली हूँ। तो कंप्यूटर में मैं शॉर्टकट्स पढ़ूँगी। तो यही सब पढ़ने के बाद आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं पढ़ने जा रही हूँ साइकोलॉजी। देख सकते हैं कितने दिन के बाद इस तरह से बैठने का मौका मिला है, और ये भी पता नहीं कि मैं कितना देर बैठ पाऊँगी। तो खैर अभी हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी की कॉपी ला चुकी हूँ। पहले यूनिट 1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यूनिट 1 मेरा यहाँ से है, ठीक है।
तो यूनिट 1 मेरा आज एक दिन में मतलब तुरंत कंप्लीट नहीं होगा। यूनिट 1 में जितना मैं पढ़ पाऊँगी उतना मैं पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो बचेगा उसको मैं रात तक कंप्लीट करूँगी। और जैसे कि ये टारगेट पूरा हो जाने के बाद अगर आप भी इस तरह फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी आप पढ़िएगा, ठीक है, जितना भी टॉपिक पढ़िएगा उसको कोशिश कीजिएगा कि रात में या जब भी मतलब एंड ऑफ द डे आप उसको सारा को रिवीजन एक बार कर जाइएगा, तो ये आपका तैयारी मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा मैं एक साइकोलॉजी की बुक के बारे में बताने वाली हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। मैं भी वेट कर रही हूँ, आपको भी वेट करना है। और आपको मैं बताऊँगी कि प्रैक्टिस सेट भी उसमें से आप सॉल्व कर सकते हैं और पेडागोजी भी उससे पढ़ सकते हैं। तो बस थोड़ा सा वेट करना होगा। फिलहाल अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो अभी मैं पढ़ूंगी पेडागोजी, जितना भी पढ़ पाऊँगी उतना पढ़ूंगी। उसके बाद मैं फिर जैसे बेबी उठ जाएगी तो फिर बेबी के साथ रहना होगा। उसके बाद जब भी पढ़ूंगी तो फिर रिवीजन ही करूँगी। जो भी मैं दिन भर पढ़ी हूँ मैं उसको रिवाइज करूँगी, कुछ नया नहीं पढ़ूँगी। तो क्योंकि एक दिन ज़्यादा बर्डन लेना ठीक नहीं। तो अगर आपको इस तरह का ब्लॉग पसंद आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि लगेगा कि हाँ सही जो मेरा तरीका है वो सही है। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। ऐसे भी मैं कंटिन्यू करूँगी ही, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है और ये अच्छा लगता है करना। तो बस आप चाहें तो आप लोग के साथ में तैयारी कर सकते हैं। और मैं क्या करने वाली हूँ कि जो मेरा जो मेरा पेडागोजी का नोट्स है उसको मैं वीडियो में शेयर कर दूँगी। जैसे कि उसमें कुछ नहीं रहेगा, बस म्यूजिक रहेगा और नोट्स को पूरी तरह से रिकॉर्ड कर दूँगी चैप्टर बाय चैप्टर। तो अगर आप उसको चाहें तो आप उसको लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं खुद से बनाई हूँ, मैं खुद से क्रिएट तो नहीं की हूँ नोट्स को। वो कहीं ना कहीं से कोई लिखता ही है, बनाता ही है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है और आपका टाइम वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको बताना होगा कि हाँ आपको नीड है। क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत दिक्कत है टाइम का, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं और बहुत दिक्कत से मैं टाइम निकालती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ और आप उसको ना देखें, आपके लिए वो नहीं था यूजफुल और मैं उसके पीछे अपना टाइम लगा रही हूँ, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा। अगर मैं इतना करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना केयर आप दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरा स्ट्रगल लगता है कि हाँ ये सच में स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, तो आपको अपना सपोर्ट दिखाना होगा। तो बात बहुत ज़्यादा होगी, इस ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए मैं पेडागोजी पढ़ने के लिए साइकोलॉजी में पढ़ूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अभी इतना पेज पढ़ूँ, ठीक है।